नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं और ये बीते 10 दिनों में चौथी बार ऐसा हुआ है जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। शुरुआत हुई थी 3 रुपए के समथिंग का प्राइस हाइक से। लोगों ने कहा कि भैया 3 रुपए का प्राइस हाइक तो बहुत कम लिया है सरकार ने, ये तो बहुत बढ़िया बात है। और मैंने आप सभी के साथ उसी दिन कहा था कि आप आदत डाल लीजिए, प्राइस हाइक आपके लिए आते रहेंगे। विद इन 2 to 3 डेज आपके लिए पहला प्राइस हाइक आया, लगभग 87 या 91 के समथिंग का, 91 पैसे या 87 पैसे का। तीसरा प्राइस हाइक अभी 2 दिन पहले ही आया, आई थिंक 91 पैसे प्रति लीटर का। और आज बड़ा प्राइस हाइक लिया है सरकार ने। आज की बात करी जाए दोस्तों तो 2 रुपये 71 पैसे प्रति लीटर डीजल का प्राइस हाइक लिया है और 2 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर का प्राइस हाइक लिया है पेट्रोल पे। अब करंटली दिल्ली में जो प्राइस हो गए हैं वो क्या मैं बताना चाहूंगा। 95 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर तो हो गया है डीजल आपके लिए, और 102 रुपये 12 पैसे हो गया है पेट्रोल आपके लिए प्रति लीटर। तो डीजल और पेट्रोल के दाम अब आपके सामने रखे हैं। करीब करीब 7.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ चुके हैं दाम पेट्रोल और डीजल के बीते 10-12 दिनों के अंदर अंदर। ये सारी चीजें आपको पता है, मुझे पता है कि हम सभी के लिए तो नुकसानदायक है क्योंकि हमारी जेब से अब ज्यादा पैसा जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें पॉजिटिव हैं ओएमसीज के लिए, यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए, जैसे कि आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल। इन तीनों के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस प्राइस हाइक से पहले सरकार ने करीब 10 रुपए लीटर से अपना खुद का मुनाफा छोड़ा था, एक्साइज ड्यूटी कम कर कर। सरकार के पास जो पैसा जाता है उसमें 10 रुपए प्रति लीटर सरकार ने अपना छोड़ दिया था कि ओएमसीज को बहुत नुकसान हो रहा है। वहां पे ऐसा नहीं है कि सरकार ने अपना छोड़ दिया तो बहुत बड़ी बात है, कंपनी सरकारी ही है। सरकार अगर लॉस बियर नहीं करती, सरकार अपना मुनाफा नहीं छोड़ती तो कंपनीज को और ज्यादा नुकसान होता। आगे चलकर सरकार को ही सब्सिडी देनी थी। खुद सरकार ने प्रॉफिट छोड़ दिया तो दुनिया के सामने अच्छी भी बन गई कि भैया एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट ने कम कर दी है, प्राइस हाइक नहीं लेने दिया है। चुनाव आ रहे थे, जैसे ही चुनाव खत्म हुए वैसे ही रेट बढ़ना शुरू हो चुके हैं पेट्रोल डीजल के। अब करंट सिनेरियो क्या है? करंट सिनेरियो ये था कि भैया 1300 करोड़ का प्रतिदिन घाटा हो रहा था इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। मैंने आपके साथ कैलकुलेशन शेयर करी थी जब 4 रुपये 80 पैसे यानी इससे प्रीवियस हाइक जब था तो ओवरऑल हाइक जो हुआ था वो 4 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर का हो चुका था, जिसके बाद 300 से 400 करोड़ प्रति दिन का घाटा कम हो गया था ओएमसीज का, और 900 से 1000 करोड़ का हो रहा था। अब करंट सिनेरियो में 2 रुपये 70 पैसे और बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब घाटा 200 से 250 करोड़ और कम कर दो। तो अब जो ओएमसीज को पहले 1000 से 1400-1300 करोड़ का घाटा हो रहा था प्रतिदिन का, अब वो घाटा घटकर 500-600 करोड़ के करीब रह गया है, आप ये मान लीजिए। तो अब यहां से ओएमसीज को काफी रिलीफ है। अब 500-600 करोड़ का घाटा दोस्तों तब है जब कच्चा तेल 105-106 डॉलर प्रति बैरल था। अब कच्चा तेल भी तो आपका 98 डॉलर के नीचे निकल गया है। तो अब 2 फायदे हो गए एक साथ। एक, बिक्री वाला दाम बढ़ गया वो कंपनीज के लिए, पेट्रोलियम कंपनीज के लिए या तेल कंपनियों के लिए, और खरीदने वाला सस्ता हो गया। तो मेरे को लगता है अब घाटा नहीं आएगा। अब यहां से न्यूट्रल टू पॉजिटिव हो सकती हैं तेल कंपनियां। तो अब यहां से अगर और हाइक लेती हैं तो फिर तो भैया ये बेफिजूल का हाइक है। अब ये मान लो अब अगर हाइक आता है तो फिर ये हाइक इसलिए हो रहा है क्योंकि बीच में इन्होंने लॉस खा लिया। तो जब लॉस होगा तो तेल कंपनी हमारे सर पे ठीकरा फोड़ देंगी, और जब प्रॉफिट हो रहा था, जब 65 डॉलर प्रति बैरल कच्चा तेल चल रहा था और 100 डॉलर बेच रहे थे ये लोग, तब तो किसी ने प्राइस डाउन नहीं करे, मोटा मोटा मुनाफा छाप लिया। तो ये तो गलत चीज है। अब यहां से स्टॉक्स पे आ जाता हूं। ये तो हमने अपनी पर्सनल लेवल की भड़ास निकाल ली है, बात कर ली। अब आते हैं बीपीसीएल पे, 3.5% ऊपर है, एचपी भी इतना ही है और आईओसी भी। मैंने कल क्या कहा था आपसे कि इनमें बड़ा धमाका होगा। टेक्निकली ये सारे खराब हैं, लेकिन जब इतनी बड़ी खबर है तो टेक्निकली बढ़ने का सब पॉजिटिव हो ही जाएंगे। अब दोस्तों तेजी के बाद यहाँ पे अभी भी टेक्निकल तो कुछ कह नहीं रहे हैं। बीपीसीएल तो अभी भी मेरे को लगता है चार्ट्स पे ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। 316-17 के ऊपर निकलकर क्लोजिंग देगा तो फिर कहीं जाके संकेत आएंगे ब्रेकआउट के। अभी 306 पे है। एचपीसीएल 405 पे है, यहां भी कोई ब्रेकआउट नहीं आ रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर जरूर निकला है शेयर, लेकिन ऊपर टिकेगा नहीं टिकेगा वो हमें क्लोजिंग के बाद ही पता चलेगा। इसमें इंपॉर्टेंट लेवल 404-405 का ही है और वहीं खड़ा है, तो इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर आया है।
अगर ऊपर क्लोजिंग आ गई इस स्टॉक में तो फिर यहाँ पे जर्नी थोड़ी बढ़ सकती है 430 से 435 के लिए, लेकिन ऊपर से नीचे आया है तो ये अच्छी बात नहीं है। जैसे 412 का हाई है, 403 का लो है, तो लो के पास खड़ा है आज इंट्राडे में अगर आप देखें तो ऊपर टिकेगा तो ज्यादा बढ़िया है, वरना फिर अभी नहीं लेंगे यहाँ पे कोई भी एक्शन। 145 पे आपका आईओसी खड़ा है, टेक्निकली इसमें अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ब्रेकआउट होगा आपके लिए 149 के ऊपर। तो एकमात्र शेयर है जिसमें थोड़ा बहुत ब्रेकआउट दिख रहा है वो है हिंद पेट्रो, और हिंद पेट्रो का भी शेयर ऊपर से नीचे ही आया है, तो फिर मैं यहाँ भी अभी पॉजिटिव ऐसा नहीं कहूंगा कि आप आंख बंद करके ले लो, बट नो डाउट इन कंपनीज के लिए अब यहाँ से फायदा दिख रहा है। और फायदा इसलिए दिख रहा है क्योंकि कच्चे तेल नीचे आया है और प्राइस हाइक हो रहा है पेट्रोल डीजल पे, ये सबसे बड़ी बात है, डबल बोनेंजा हो गया। अगर प्राइस वहीं होता तो इतना फायदा नहीं होता, लेकिन प्राइस आपका 5% घटा है, वो ज्यादा फायदे की बात हो गई है। ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।